हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नीट मैनिक्स। यहाँ पर मैं आज डील करूँगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इसके बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। सारे पॉइंट्स एक ही बात पर इंडिकेट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो है कि इसको रैंडम ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसे रैंडम ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, उसका नाम है सीवॉल राइट। ठीक है, सीवॉल राइट। इस कारण से इसके रिस्पेक्ट में सीवॉल राइट के नाम पर सीवॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट को। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है सिग्निफिकेंट चेंज इन एनी स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। बाय चांस क्या होता है, किसी छोटे से पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इतना इफेक्ट होना चाहिए, इतना चेंज होना चाहिए कि वो पता चले। ठीक है, यही रीज़न है कि हम लोग इसमें लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में जो एलील का फ्रीक्वेंसी होगा वो अगर स्मॉल चेंज होगा भी तो हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, इस कारण से प्रेफर क्या किया जाएगा, स्मॉल पॉपुलेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए स्मॉल पॉपुलेशन सबसे बेहतर होता है क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो पता चल सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बात करेंगे, यह एक रैंडम इफेक्ट है, यानी कि बाय चांस अकर हो सकता है, बाय चांस अकर हो सकता है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये डायरेक्शन लेस होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन लेस होता है। तो ध्यान रखेंगे आप दो बातों को कि रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, किसके लिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रैंडम भी होता है और डायरेक्शन लेस भी होता है। ध्यान रखेंगे, चेंज इन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिल। इसको मैं रिलेटिव वर्ड को 2 मिनट बाद डील कर रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं जब इसमें आऊँगा, इन सब पॉइंट्स को डील करते हुए जब मैं यहाँ पर आऊँगा इसको समझाने के लिए डायग्रामेटिकली, तब इसको मैं बहुत अच्छे से डील करूँगा। अभी इसको मैं सिर्फ लाइन बोलता हूँ इसका कि चेंज इन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिल इन एनी पॉपुलेशन जो कि स्मॉल साइज का है, विथ वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं अभी हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अ रैंडम लॉस ऑफ एलिल्स इन एनी स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं। ये सबसे की पॉइंट है, इस की पॉइंट को हम लोग सबसे बाद में डील करेंगे। आइए पहले इसका जो शॉर्ट पॉइंट्स है पहले उसको डील कर लेते हैं। ठीक है, पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मैंने कहा कि कोई पॉपुलेशन है, छोटा पॉपुलेशन है, ये मान लेते हैं कि ये 1990। ठीक है, इस टाइम पर हम किसी पॉपुलेशन को ले रहे हैं। उस टाइम पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है, ये लीजिए इस तरह के ब्लैक वाला जो मैंने लिया है, ब्लैक वाला पॉपुलेशन का साइज जो है वो 5 है, और ये ग्रीन वाला जो पॉपुलेशन का साइज है ये भी क्या है, 5 है। यहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंसी ऑफ, इसको अगर हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, और इसको ब्लैक वाले को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर हम फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 0.5। 0.5 से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इसको आर.डी. विनबर्ग प्रिंसिपल की तरह लिख रहा हूँ, P + Q = 1, जबकि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है। जब पॉपुलेशन बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है, कैपिटल ए का फ्रिक्वेंसी जो है ये 0.5 है, और स्मॉल ए का फ्रिक्वेंसी जो है ये भी 0.5 है। तो दोनों मिला करके इक्विलिब्रियम में 1 हो गया ना। ठीक है, अब देखते हैं कि बाय द टाइम क्या होता है, इस पॉपुलेशन को फिर रीड किया जाता है कब, 2000 में। 10 साल बाद हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद देखा जा रहा है कि जो ए का साइज था, वो थोड़ा सा बढ़ गया, और जो बी का स्मॉल ए का जो साइज था वो क्या हो गया, थोड़ा घट गया। यहां पर देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 5 6 0.6, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, बाय द टाइम हम फिर से इसको देखते हैं कि अगेन 2010 में
किसी भी पॉपुलेशन में ये स्टडी हो रही है और वहां पर देखा गया कि अब जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है वो हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी 0.7 ही है ना, हाँ 0.7, और यहाँ पर स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी जो देखने के लिए मिल रही है वो 0.3 तक देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ग्रेजुअली आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, और फिर एक लास्ट और बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर चूंकि जगह मुझे कम लग रहा है तो मैं इसलिए छोटा बना रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहां पर कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है ये दिख रही है 1.0, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आप यहां पर बिल्कुल भी मार्क ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर कंटिन्यूअस चेंज देखा है हमने, 10 ईयर्स का यहां पर सर्वे किया और हमने देखा किसी एक ही पॉपुलेशन के अंदर हर 10 साल पर हमने एक सर्वे किया और हमने पाया कि जो ये रेसेसिव एलील वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये रेगुलरली क्या हो रही है, रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो इसको हम रिलेटिव देखेंगे, ये दो टाइम स्केल के रिस्पेक्ट में हम इसको रिलेटिवली देखेंगे कि यहां से यहां तक में जो एलील स्मॉल ए का जो एलील है उसके फ्रीक्वेंसी में 0.1 का चेंज आया है, 0.1 का चेंज आया। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, चेंज इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन एनी पॉपुलेशन विद वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। इस जगह पर अगर हम रिलेटिवली देख रहे थे तो 0.5 था और इस जगह पर हम देख रहे हैं 0.4 है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं ये 0.3 पर आ गया और फाइनली ये क्या हो गया, बिल्कुल ही यहां से एलिमिनेट हो गया। तो रिलेटिव बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी टाइम स्केल में अगर हम लोग देख रहे हैं उससे जस्ट पीछे या आगे के हिसाब से अगर हम लोग करके देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। जो पहले जो फ्रीक्वेंसी था इक्विलिब्रियम के टाइम पर, अब वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है और है क्या कि कोई एक फ्रीक्वेंसी, कोई एक एलील जो है इससे अफेक्टेड हो रहा है और लगातार वो डिक्रीज कर रहा है। ये जो डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है रिलेटिवली, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जांपल्स हैं। पहला जो आ जाता है वो होता है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें अब मैं लेता हूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। किसका, शिफ्टिंग बैलेंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, इसको मैं बाद में डील करूंगा, पहले मैं डील कर लेता हूं किसको, कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें देखने के लिए मिला है इसके कारण से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एलिमिनेट हो रही है, यानी कि वो डेंजरस सिचुएशन में जा रही है, कि वो एज ऑफ एक्सटिंक्शन पे पहुंच रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर एक स्ट्रगल के कारण अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के, अपनी एलील फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के स्ट्रगल के कारण, अपने आप को एक्सटिंक्शन से बचाने के स्ट्रगल के कारण उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और इसके कारण से कभी कभी क्या होता है, एक नए तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। एक नए तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है और ये भी किसके कारण से होता है, ये भी होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण। ठीक है ना, उस पॉपुलेशन ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपनी एलील फ्रीक्वेंसी को बचाने के लिए, अपनी एलील फ्रीक्वेंसी को बचाने के लिए क्या किया, स्ट्रगल किया और एक नई फ्रीक्वेंसी को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, तो इसके कारण से यहां पर क्या हो रहा है कि अब हमें तीन स्पीसीज देखने के लिए मिल रही हैं, कैपिटल ए वाला भी, स्मॉल ए वाला भी और एक नया पॉपुलेशन जिसे मैं बी नाम दे रहा हूं वो भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है।
इसमें दो दो एग्जांपल्स आ सकते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। तो ये देखिए, पहले दो ही एलिल्स इसमें एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में स्ट्रगल के कारण जो स्मॉल एलिल ए है वो बी टाइप एलिल में भी कुछ कुछ हद में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किस लेवल पर हुआ है? ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हुआ है, जीन के मॉलिक्यूलर लेवल तक पर ये चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज द हार्ट ऑफ नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का भी ये क्या है? हार्ट है। उसके अलावा शिफ्टिंग बैलेंस थ्योरी, ये वाला जो एलील है, स्मॉल ए वाला जो एलील है, वो क्या कर रहा है कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को क्या रहा है? बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसके कारण से एक नई फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर क्या हुआ है? जन्म हुआ है और वो इसे बैलेंस कर पा रहा है। तो इसको क्या है कि ये जो है नया स्पीसीज अब इसे बैलेंस करने के लिए आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग बैलेंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। शिफ्टिंग बैलेंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की इवोल्यूशन को बैलेंस करने के लिए एक नई फ्रीक्वेंसी आ चुकी, सॉरी एक नई एलील आ चुकी है। ठीक है, तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्टिंग। और ये भी किसके कारण से? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट को हार्ट कहते हैं इस दोनों के लिए, इस दोनों ही थ्योरीज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए क्या करेंगे आप लोग? इस वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत ही ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन सब तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मेरी मेहनत पहुँचे, आप सबका प्यार पहुँचे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।